हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 4 इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो जो ये सेक्शन 4 है ये बेसिकली तीन तरह का कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, इन तीन के बारे में डिस्कस करता है कि ये तीनों कम्युनिकेशन कब आपके कंप्लीट माने जाएंगे। अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो देखिए, जो एक कम्युनिकेशन है, द पॉइंट इज इट हैज़ टू बी डन बाय पोस्ट ओनली। ठीक है। अब जो ये हमारे ईमेल, व्हाट्सएप, जो ये डिजिटली कम्युनिकेशन है, दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड, ओनली बाय पोस्ट इज टू बी कंसिडर्ड। ये पॉइंट यहाँ पे ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है, तीन पॉइंट मैंने बताया अभी, प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का, कब कंप्लीट माना जाएगा। तो जो सेक्शन 4 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अबाउट द प्रपोजल, अब हम दो पार्टी कंसिडर करते हैं। एक पार्टी ए है जो दिल्ली में रहती है, पार्टी बी मुंबई में है। अब ए को अपनी कार बेचनी है बी को, तो ए ने ऑफर दिया अपनी कार का बी को जो मुंबई में है। तो उसने अपना एक ऑफर लेटर बनाया और उसको 1 मई को पोस्ट करता है। ठीक है, 1 मई को इसने पोस्ट किया और 4 मई को ये मुंबई पहुंचता है लेटर। ओके। अब जैसे ही वो लेटर बी के पास पहुंचता है तो ये प्रपोजल कंप्लीट हो गया। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट जैसे ही वो बी की नॉलेज में आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जैसे मैंने बताया था, एक आदमी ए है, एक बी। ए ने अपनी कार का जो ऑफर लेटर था वो बी को भेजा। जैसे ही वो बी की नॉलेज में आता है तो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। अब देखते हैं नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस के अंदर दो केस हैं। प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस कब होगा और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। अब इसको जूम करता हूं एक बार। अब देखो, लास्ट उसको ही कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन को। ए ने अपना जो कार ऑफर है 1 मई को भेजा, 4 तारीख को इसको रिसीव होता है। तो 4 तारीख को जब इसके पास वो ऑफर लेटर रिसीव होता है, हम अज्यूम करते हैं कि इसके पास 2 दिन तक वो लेटर रहता है। वो सोचता है कि कार लूँ या ना लूँ, कार ठीक कंडीशन में है, क्या जायज़ रेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा। तो हम अज्यूम करते हैं 2 दिन के बाद 6 तारीख को बी जो है वो पोस्ट करता है अपना एक्सेप्टेंस कि हाँ, जो कार आप भेज रहे हो या फिर जो कार का जो ऑफर लेटर है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही बी ने 6 तारीख को पोस्ट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस, तो वो क्या हो गया, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। किसके लिए, प्रोपोजर के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोपोजर ने तो ऑलरेडी सेंड कर ही दिया था अपना लेटर। ठीक है ना, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हिज एसेंट, और इसने अपनी एसेंट दे दी। किस फॉर्म में, बाय पोस्टिंग ए लेटर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है किसके लिए, ए के लिए। ए कौन यहाँ पे, प्रोपोजर। ठीक है। तो जो जैसे ही बी ने 6 तारीख को पोस्ट किया लेटर, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा किसके लिए, प्रोपोजल के लिए। ठीक है, प्रोपोजर के लिए ए को, जो प्रोपोजर यहाँ पे ए है, उसके लिए 6 तारीख को ये एक्सेप्ट हो गया ऑफर। ठीक है, सॉरी, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, नॉट ऑफर, एक्सेप्ट। इट्स कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, राइट। तो जैसे इसने पोस्ट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस लेटर और ये इसके पास पहुंचता है 9 तारीख को। अब हम इसको, हमने ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया है, अब हम एक्सेप्टर के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे इसने 6 तारीख को अपना लेटर पोस्ट किया और ये इसके पास पहुंचता है 9 तारीख को। जैसे ही 9 तारीख को इसके पास पहुंचता है तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा बी के लिए। ठीक है, कि जो बी है, जो एक्सेप्टर है, उसकी एक्सेप्टेंस आ चुकी है ए के पास। ठीक है, इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ए ने अपना ऑफर लेटर भेजा बी को, 1 तारीख को भेजता है ऑफर लेटर और 4 तारीख को इसके पास पहुंचता है। 2 दिन तक इसके अंदर, जो ऑफर लेटर के अंदर जो भी इसकी टर्म्स कंडीशंस थी या कार की लोकेशन, कार की जो कंडीशंस थी, उसको देख के 6 तारीख को ये मन बनाता है कि हाँ, मैं इस कार को ले रहा हूँ। और जैसे ही इसने ये पोस्ट किया तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी भेज दिया था। और जैसे इसने यहाँ से भेजा तो मतलब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अकाउंट मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक केस होता है, उस केस के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज फंसेगा। अब यहाँ पे देखते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, जैसे ही 6 मई को इसने पोस्ट कर दिया और ये 9 तारीख को इसके पास पहुंच गया, जैसे ही एक ही नॉलेज में ये आ जाता है कि, या फिर ए के पास इसका एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, तो ये बी के लिए इसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन इसके लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रोपोजर। अब हम उसको एग्जांपल देते हैं, ए और बी, इसने 1 मई को भेजा, 4 मई को इसके पास लेटर मिल जाता है। अब 6 तारीख को जब ये इसको वापस भेजता है, तो जब ये 6 तारीख को जब ये पोस्ट करता है, तो किसके लिए कंप्लीट माना जाएगा? ए के लिए। ठीक है, जब 6 तारीख को बी ने लेटर पोस्ट किया, तो किसके लिए माना जाएगा वो कम्युनिकेशन कंप्लीट? ए के लिए। जब वो 9 तारीख को ए के पास पहुंचता है, तो किसके लिए कंप्लीट माना जाएगा? बी के लिए। अब ए बी कौन है? ए प्रोपोजर है और बी एक्सेप्टर है। ठीक है, अब देखो, अब इस पॉइंट को देखते हैं हम। एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, प्रोपोजर कौन है? ए। तो ए के लिए कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट इज पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। टू हिम मतलब उसके लिए ट्रांसमिशन में डाल दिया। कौन डाल रहा है? बी डाल रहा है। किस तारीख को? 6 तारीख को। सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की अब पावर नहीं है। अब ये नहीं है कि वो लेटर उसने डाल दिया दोबारा से निकाल लेगा, नहीं, उसने एक बार अपना जो पोस्ट है वो डाल दिया तो डाल दिया। ठीक है, ही कैन नॉट टेक इट बैक। तो समझ में आ गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या? 6 तारीख को जैसे ही उसने पोस्ट में डाल दिया, तो एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन है? बी। ये ए था, ये बी था। 1 तारीख को इसने भेजा, 4 तारीख को इसके पास पहुंचता है, 6 तारीख को ये लेटर पोस्ट करता है अपना एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं ले रहा हूँ तेरी कार, और 9 तारीख को इसके पास पहुंचता है। जैसे ही वो इसकी नॉलेज में आ जाता है कि भाई जो बी है वो मेरी कार ले रहा है, तो इसके लिए ये एक्सेप्टर का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन कंप्लीटेड फॉर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन यहाँ पे? बी। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब कई बार ये भी तो हो जाता है कि उसने अपनी कार को, जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, ए और बी, जिसने 1 को भेजा और 4 मई को उसके पास पहुंच गया, लेकिन इसके दिमाग में आया कि नहीं यार मेरी कार मैं इसको नहीं बेच रहा, मैं और किसी बंदे को दे देता हूँ। तो 2 तारीख को इसकी कार और कोई ले गया, तो इसने तो पहले ऑफर लेटर भेज रखा है इसके पास, तो क्या ये अपना ऑफर जो ऑफर है, क्या इसको रिवोक कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कब तक कर सकता है? ये बात की गई है सेक्शन 5 में। और ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? ये बात की गई है 4 में। तो 4 में क्या है? सिंपल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा और कब तक ये उस जो रिवोकेशन है उसका जो टाइम पीरियड है वो सेक्शन 5 में बताया हुआ है। तो पहले हम एक बार सेक्शन 4 का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ए ने अपना ऑफर लेटर भेजा बी को, ए को भेजता है और 4 मई को उसका रिसीव हो जाता है। अब 2 मई को ये एक लेटर पोस्ट करता है, किसका? रिवोकेशन लेटर, प्रोपोजल का, कि मैं अपने जो लेटर है उसको मैं रिवोक कर रहा हूँ। तो जैसे इसने वो इसके अंदर पोस्ट में डाल दिया, तो इसके लिए वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। कौन सा कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन फॉर ए कंप्लीट्स जैसे ही उसने उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया। ठीक है, अब ये लेटर जैसे ही उसके पास पहुंचता है, अब 2 को भेजता है और 5 मई को उसको मिलता है, तो 5 मई को जैसे ही वो उस लेटर उसके पास आता है, तो जैसे उसकी नॉलेज में आ जाएगा। रिसीव का मतलब क्या है? उसकी नॉलेज में आ गया। जैसे ही वो उसकी नॉलेज में आता है, तो लेटर ऑफ रिवोकेशन फॉर बी। ठीक है, बी कौन है यहाँ पे? जिसके लिए वो भेजा गया है लेटर। ठीक है, और ए कौन है? जिसने वो लेटर टू हु हैज मेड इट। अब इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं एक बार। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। पहला, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। कौन? किसने बनाया था पहले? ये ए ने। व्हेन इट इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन, बी को भेज रहा है, जैसे ही इसने पोस्ट में डाल दिया, एज सून एज ही पुट इनटू द ट्रांसमिशन, तो इसके लिए कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। अभी दोबारा ये नहीं कह सकता कि जैसे 1 को इसने स्टार्टिंग में ऑफर लेटर डाल रहा और 2 तारीख को रिवोकेशन डाल रहा है, तो ये नहीं कि 2 को डाल के 3 को दोबारा से वापस, या 2 को ही सुबह डाला है, शाम को कहता है कि नहीं मैं अपना रिवोकेशन उल्टा ले रहा हूँ। नहीं, एक बार जो डाल दिया तो डाल दिया, ही कैनॉट टेक इट बैक। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया? इस बंदे के लिए। अब इस बंदे के लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जैसे ही वो उसकी नॉलेज में आता है। मैंने बताया ना, ए ने भेजा बी को, अब ए ने जैसे ही वो पोस्ट में डाल दिया, ठीक है, दोबारा से लिख रहा हूँ साफ साफ, ए बी, इसने इसको किया पोस्ट, जैसे ही इसने पोस्ट किया तो ये हो गया हमारा इसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट। और जैसे ही ये पोस्ट इसके पास पहुंचती है, एज सुन एज इसके पास रीच्ड होती है, रिसीव होता है, इसको रिसीव होते ही इसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये रिवोकेशन है वो किस टाइम तक इट इज़ अलाउड। अब इसको देखते हैं हम सेक्शन 5 के अंदर। तो सेक्शन 5 की ये है स्टेटमेंट, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि प्रपोजल को आप कब तक रिवोक कर सकते हो और एक्सेप्टेंस को कब तक। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपने उसी चार्ट के थ्रू। अब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, अब पहले देखते हैं हम प्रपोजल के केस में। तो प्रपोजल के केस में सेम वही उसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक बंदा ए, एक बंदा बी, 1 मई को इसने अपना ऑफर लेटर डाला और 4 मई को इसके पास वो पहुंचता है। अब 6 तारीख को ये अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज रहा है इसको, लेकिन ए ने जो प्रपोजल को रिवोक करने का लेटर 2 मई को पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो कब तक ये रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल वैलिड माना जाएगा? जब तक ये जो बी है ये अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ना कर दे। दोबारा से सुनो, 1 मई को भेजता है, 4 मई को इसके पास पहुंच गया। अब ये 2 मई को अपना दोबारा से एक नया रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, पहले में क्या था? प्रपोजल का लेटर, और सेकंड क्या है? रिवोकेशन, कि मैं भाई जो ऑफर लेटर भेजा था आपको वो वैलिड नहीं है, मैं उसे विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं रिवोक कर रहा हूँ। वो कब तक कर सकता है? जब तक कि जो बी है अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट ना कर दे। वो पॉइंट मतलब वो डेट या उससे पहले तक, मतलब 6 मई या 6 मई से पहले तक यदि इसके बी को ये लेटर मिल जाता है, कौन सा? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का, तो बी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। यदि देता भी है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब तक हो जाएगा? जब तक ये जो बी है, जब तक जो ये बी आदमी है ये अपना लेटर पोस्ट नहीं करता, तब तक यदि इसके पास वो रिवोकेशन लेटर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? जो ए है इसने ए ने अभी बताया मैंने 1 मई को भेजता है, 4 मई को इसके पास आता है, और 2 दिन बाद मतलब कि 6 मई को इसने प्लान किया कि ये अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है, लेकिन 2 मई को ए ने दोबारा से रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल लेटर डाल दिया कि भाई अपनी कार में नहीं बेच रहा। तो इसके पास जो प्रपोजल जो रिवोकेशन है वो कितना टाइम पीरियड है? सिर्फ 6 मई से पहले तक का। 6 मई को भी जब तक वो पोस्ट ना कर दे, ठीक है, उसके पोस्ट करने से पहले यदि इसको लेटर मिल जाता है तो वो रिवोकेशन वैलिड है। और यदि जैसे इसने पोस्ट कर दिया और इस 2 मई का इसके पास 7 मई को पहुंचता है तो ये रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल नहीं माना जाएगा। दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रपोजल का। तो एक बार प्रपोजल की लैंग्वेज देख लेते हैं कि क्या लैंग्वेज लिखी हुई है हमारे बेयर एक्ट में। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। अब देखो, हमने जो सेक्शन 4 में जो ये लैंग्वेज पढ़ी थी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर कौन होता है? ए, ये बी है, तो प्रपोजर कौन है? ए। अब ए के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? जो एक्सेप्टेंस वाला बताओ। जब इसने इसको भेजा और जैसे ही बी इसको पोस्ट करने जा रहा है, जिस तारीख को ये पोस्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या होता है? उस पॉइंट पे कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? एक्सेप्टेंस कंप्लीट। किसके लिए? ए के लिए। तो मतलब पॉइंट क्या है? जैसे ही ये पोस्ट करने वाला होता है उससे पहले यदि इसको लेटर मिल गया वो, तो ये रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस के लिए। वही केस, 1 मई को ऑफर आया,
4 मई को इसके पास पहुंचता है। अब 6 मई को ही हैज़ डिसाइडेड कि मैं इसका एक्सेप्टेंस दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता। अब 2 केस डिस्कस करते हैं। इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, 9 मई को उसके पास पहुंच गया, 9 मई को इसके पास पहुंच गया। अब नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि जैसे ही इसने अपना एक्सेप्टेंस डाला, इसके बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरे को तो ये कार नहीं लेनी, तो ये अपना रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस डाल देगा। Somebody was calling, so sorry for the inconvenience। अब देखते हैं हम कहाँ थे। हम 1 तारीख को इसने लेटर डाला, 4 मई को इसके पास पहुँचता है, 6 मई को ये अपनी एक्सेप्टेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। हम अज्यूम करते हैं कि इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया और 9 मई को इसके पास पहुँच जाता है। लेकिन अब इसको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे को ये कार नहीं लेनी इसकी। अब ये अपना रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस डालता है कि नहीं भाई, मुझे जो भी एक्सेप्टेंस लेटर डाला था पहले, सॉरी अगेन, जब ये 6 तारीख को जब ये अपना एक्सेप्टेंस लेटर डाल दिया था इसने, तो इसको रियलाइज़ होता है कि मेरे को अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो रिवोक करना है, उससे विड्रॉ करना है। तो क्या हो सकता है, ये 9 तारीख को इसके पास पहुंच गया, तो जो ये इसका जो रिवोकेशन लेटर है ये 9 तारीख या इससे पहले पहले इसके पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि 6 मई को भेजा है तो 7 तारीख को इसने दिमाग में आया हुआ कि अपना रिवोकेशन लेटर भेजूं, इससे पहले कैसे पहुंच सकता है? पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता। पहुंच जाए तो वही चीज़ वैलिड होगी। एग्जाम्पल, 6 को इसने अपना पोस्ट डाला, अपना एक्सेप्टेंस लेटर डालता, ये एक्सेप्टेंस, दिस इज एक्सेप्टेंस, और 9 तारीख को इसके पास पहुंच गया। अब 7 तारीख को ये रिवोकेशन का एक्सेप्टेंस डालता है कि मेरे को रिवोक करना है अपना एक्सेप्टेंस, और ये पहुंच गया 10 तारीख को। तो पहले कौन सा पहुंचा? एक्सेप्टेंस का, तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट केस, इसका जो एक्सेप्टेंस लेटर था वो पहुंचता है उस बंदे के पास 10 तारीख को, और ये पहुंच गया 9 तारीख को ही। 7 को भेजा इसने, उस दिन कुछ फास्ट सर्विसेज होंगी तो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही पहुंच गया। तो जैसे ही इसका रिवोकेशन लेटर उसके पास पहुंच गया तो ये वैलिड हो जाएगा। जो भी मतलब जो ए और बी है, जिसके पास जोन सा भी लेटर पहले पहुंच रहा है वही माना जाएगा। ठीक है। अब पॉइंट ये, जो लीगल लैंग्वेज जो उसके बैरेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो ये ए है, ए के पास पहुंचने से पहले, अब ए के पास लेटर पहुंचने को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन इज कंप्लीट फॉर बी, हु इज बी? एक्सेप्टर। ठीक है। अब इसको देखते हैं बैरेक्ट लैंग्वेज में। एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस, ठीक है, पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। मैंने अभी बताया था आपको, ए और बी। बी क्या है? एक्सेप्टर। ठीक है। और ए क्या है? प्रोपोजर। तो जैसे ही इसने अपना पोस्ट किया, जैसे ही अपना पोस्ट करता है तो वो किसके लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट है? प्रोपोजर के लिए। और जैसे ही इसका कम्युनिकेशन इसके पास रिसीव्ड हो जाता है ए के पास, तो वो किसके लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट है? एक्सेप्टर के लिए। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर अगेंस्ट एक्सेप्टर कब? जब वो ए के पास पहुंच जाता है। तो मतलब जब इसके पास वो लेटर पहुंचे उससे पहले पहले इसके पास दूसरा लेटर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। केस जैसे बताया मैंने, 6 को भेजता है, बाई चांस डिले के कारण 11 तारीख को पहुंचता है। रिवोकेशन, ये था प्रोपोजल, सॉरी एक्सेप्टेंस लेटर। नेक्स्ट इज इसका रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये लेटर इसके पहुंच गया 10 तारीख को, तो ये लेटर पहले पहुंच गया तो इसका ये लेटर माना जाएगा। ठीक है। अब भारत के अंदर और इंग्लिश और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंस है इसी रिवोकेशन से रिलेटेड, अब इसको ध्यान से समझना। ए और बी, इसने 1 मई को डाला लेटर, 4 तारीख को पहुंचता है, और ये 6 तारीख को जैसे ही ये इसको पोस्ट करता है तो ये दोनों एक कॉन्टेक्ट में माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। उनमें और माने तो इंडिया में भी जाएंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ जो डिफरेंस है ना, जो रिवोकेशन का जो डिफरेंस है, जैसे हम बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस में भी अगेंस्ट एक्सेप्टर, अगेंस्ट प्रोपोजर, जो भी पॉइंट था अगेंस्ट प्रोपोजर, अगेंस्ट एक्सेप्टर। इंग्लैंड में, अब देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे? अब ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब साइन हुआ?
6 तारीख को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी तो 6 तारीख को ही क्योंकि इसने भेजा, इसने एक्सेप्ट कर लिया तो 6 तारीख को ये कॉन्टैक्ट हो गया। लेकिन जो इसने 6 तारीख को पोस्ट किया ये इसके पास कब गया, 10 तारीख को, तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट कब साइन हुआ, 10 तारीख को, ठीक है। सॉरी, नोट इसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बी ने जब अपनी असेंड दी है इसको तो इसके अकॉर्डिंग 10 तारीख को, और ए के अकॉर्डिंग 6 तारीख को, क्योंकि इसने तो भेज दिया था इसके पास, ठीक है ना। तो लेकिन इंग्लैंड में ये 6 तारीख को ही माना जाएगा कि दिस कम्युनिकेशन इज कंप्लीट फॉर ए एंड फॉर बी बोथ। इंडिया में अलग अलग है, इंडिया में ए के लिए कब माना जाएगा, 6 तारीख को, और बी के लिए कब माना जाएगा, 10 तारीख को। भारत में ए के लिए 6, बी के लिए 10, लेकिन इंग्लैंड में दोनों के लिए 6 माना जाएगा, ठीक है। तो हमने ट्राई किया है अपने इलस्ट्रेशन से इसको समझने के लिए, बाकी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।